Hello, Assalamu alaikum. This is Sayyida Sana and welcome back to my YouTube channel. Upon asking the recommendation for my next video, some of you asked these questions. So to make a short video upon it, I wish I will make a short video inshallah. Okay, so the first thing is Dubai expensive? Yes, very much expensive. It is extremely expensive than Pakistan and I would cover three things जो कि आपकी necessities हैं, आपकी कोई amenities कोई luxury इसके अंदर शामिल नहीं है। जो तीन आपकी necessity हैं वो क्या है? आपकी accommodation यानी कि जो घर आप लोगे उसका रेंट, आपका ट्रांसपोर्ट और आप फूड। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। इफ़ यू आर कमिंग सिंगल, आप अकेले यहाँ पर अगर जॉब करने के लिए आ रहे हो तो आपको जो अमाउंट चाहिए है किसी भी शेयरिंग रूम के लिए, चाहे वो आप शेयरिंग में लें, 2 लोगों के साथ शेयरिंग में लें, 4 लोगों के साथ शेयरिंग में लें या अप टू 10, बहुत सारे जो है वो रूम्स इस तरह अवेलेबल होते हैं जिसमें आपको बेड स्पेस मिल जाता है और आपको अपने जो है वो चीज़ें रखने के लिए जो है एक स्टोर मिल जाता है। तो उसकी भी आप अगर प्राइस देखोगे तो वो आपको ऑलमोस्ट 500 to 700 दिरहम में पड़ता है। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो 2 लोगों के लिए अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट देखते हो, यानी कि स्टूडियो अपार्टमेंट ऐसा अपार्टमेंट होता है जिसमें आप सिर्फ एक रूम होता है, उसी रूम के अंदर आपका जो है वो रेस्ट रूम और आपका किचन वगैरह शामिल होता है। वो फर्निश्ड भी होते हैं और अनफर्निश्ड भी होते हैं, मोस्टली फर्निश्ड होते हैं। उसका आपको जो है वो रेंट 25 to 3000 तक पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप घर देख रहे हो बड़ा, यानी 1 BHK अगर आप देखते हो तो फिर उसकी जो है वो अमाउंट आपकी 4000 से 5000 तक जो है वो पर मंथ जा सकती है। उसमें ये होता है कि वो आपकी ईयरली बेसिस पर अगर आप लेते हो तो आपकी 4 डाउन पेमेंट्स हो जाती है, 4 चेक्स में आपकी अमाउंट जाती है। ठीक है, अच्छा, ये अमाउंट जो मैं आपको बता रही हूँ ये कोई लग्जरी या जो न्यू दुबई है, मॉडर्न साइड ऑफ दुबई है, वहाँ की नहीं है, ये ओल्ड दुबई की है। देयर आर 2 साइड्स ऑफ दुबई। एक आपका डाउनटाउन वाला एरिया आ जाता है, जुमेरा वाला एरिया आ जाता है, जहाँ पर होटल्स भी बहुत महंगे हैं, जहाँ पर रिहाइश भी बहुत ज़्यादा महंगी है, ज़्यादातर वहाँ पर विला होते हैं। और अगर आप दूसरी साइड पर आ जाओगे जो कि ओल्ड दुबई है, डेरा वाली जो साइड है, तो वहाँ पर आपको जो है वो होटल्स भी इस तरह रीज़नेबल मिल जाए। अच्छा, फिर स्टूडियो अपार्टमेंट में आपका दीवा, आपका इंटरनेट शामिल होता है आपके मोस्टली आपके होटल अपार्टमेंट्स में। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना घर देख रहे हो जो कि अनफर्निश्ड है, जिसको आपने खुद फर्निश करना है, फर्नीचर वगैरह जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें आप जो उसके अंदर लोगे, तो फिर उसके अंदर फिर आपका दीवा और इंटरनेट शामिल नहीं होता। दीवा क्या है? दीवा यहाँ पर जो है वो दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी है, यानी कि पानी और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक साथ बिल आता है, दीवा का बिल कहलाता है, और आपका जो है वो इंटरनेट का बिल आता है। तो वो आपका तकरीबन दीवा जो है 300 से 500 के दरमियान आता है और आपका जो इंटरनेट है वो भी आपका 250 से 300 के दरमियान आता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि जो आपका मेट्रो है, आपका मेट्रो जाता है 35 दिरहम में आपका एक मेट्रो कार्ड बन जाता है जिसके अंदर आपके 19 दिरहम बैलेंस होता है। और आपकी जो ट्रांजिट होती है वो मिनिमम आपकी 3 दिरहम की ट्रांजिट होती है, यानी कि एक स्टॉप से 1-2 स्टॉप अगर आप जो है वो ट्रांजिट कर रहे हो तो वो आपका 3 दिरहम आपका उसके अंदर कटते हैं। और अगर आप थोड़े ज़्यादा स्टॉप्स तक जा रहे हो तो फिर वो आपका मिनिमम 7.5, तो आपके मेट्रो कार्ड के अंदर मिनिमम 7.5 बैलेंस होना ज़रूरी है ताकि आप उसमें इजीली ट्रैवल, बहुत दूर का सफ़र बहुत इजीली और बहुत जल्दी जो है वो मेट्रो के थ्रू तय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ के इस लिहाज से जो है वो मेट्रो आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको चीप पड़ता है। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं फूड की। तो अगर आप बहुत ही बिल्कुल चीप उस पर चले जाओगे तो आप 10-20 दिरहम में भी जो है आपको शारमा वगैरह या बहुत नॉर्मल मिनिमम बर्गर पेटी वाला जो एक बर्गर होता है वो अगर आप खा रहे हो रोज़मर्रा में तो वो आपका 10-20 दिरहम में भी हो जाएगा। और अगर आप एक प्रॉपर मील ले रहे हो, वो भी नॉर्मल प्रॉपर मील जो कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आपको कढ़ाई बिरयानी या जो भी इस तरह की चीज़ें अगर आप खा रहे हो तो आपका लंच और डिनर मिला कर भी 50 दिरहम के अंदर अंदर कंप्लीट आप पर डे कर सकते हो। ठीक है, कि फैमिली के साथ अगर आप आते हो तो आपकी ग्रॉसरी जो है वो तकरीबन 1500 दिरहम में आपको पड़ेगी। अगर आप घर शारजा वगैरह वाली साइड पर लेते हो तो शारजा में ये है कि आप शारजा में आपको घर बहुत सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मेट्रो नहीं है। वहाँ पर एक बॉर्डर जो शारजा और दुबई का है, नादा, वहाँ पर आपको एक मेट्रो मिलती है और बाकी बस सर्विसेज हैं जो दुबई में भी है, जो वहाँ पर भी है।
तो बस के थ्रू फिर लोग जो है वो मेट्रो स्टेशन और फिर मेट्रो स्टेशन से जो है वो दुबई आते हैं जॉब करने के लिए। मोस्टली जो फैमिलीज़ के साथ लोग रहते हैं वो शारजा में ही रहते हैं और मोस्टली वो लोग रहते हैं जिनके पास अपनी गाड़ी होती है। तो अगर आपके पास अपना कन्वेंस मौजूद है तो आप इजीली शारजा में रह सकते हो। और फिर जो है वो सबसे मुश्किल काम है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना। बहुत इजीली ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं मिलता। अगर आपके पास अपने होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस भी है तब भी अगर वो लाइसेंस आपका 5 साल पुराना है, यानी आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, उसके बावजूद भी जो है वो आपको तकरीबन 4 से 5 हज़ार जो है वो यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस को लेने में लग जाते हैं। और दूसरा, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो फिर 8 से 12 हज़ार तो आपके कहीं नहीं गए। हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि जॉब्स के लिए सबसे पहले आपको अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोशल मीडिया पर डिफरेंट फेसबुक पर पेजेस बने हुए हैं, उन पेजेस को आप ज्वाइन करें। पाकिस्तानीज़ इन दुबई के नाम से हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन दुबई के नाम से हैं, जॉब्स इन दुबई के नाम से, फीमेल कम्युनिटी इन दुबई के नाम से, इस तरह के बहुत सारे आप जो है वो जब सर्च करोगे तो आपको फेसबुक पे पेज मिल जाएंगे। उन पेज को फॉलो करो। फेसबुक ग्रुप से जो है वो आपको अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस यानी कि एक इंसाइट मिल जाएगा कि क्या जो है वो मार्केट चल रही है, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी लोग अपने रिक्रूट कर रहे होते हैं, यानी कि बता रहे होते हैं कि हमें इस पोजीशन के लिए लोग चाहिए, या लोग ये भी डाल रहे होते हैं कि हम इस ये क्वालिफ़िकेशन रखते हैं और हमें जो है इस तरह की जॉब की नीड है, तो क्या क्राइटेरिया है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको अपने फील्ड के हिसाब से वहाँ पर मिल जाए। दूसरी एक चीज़ है dubizzle.com पर आप जब जाओगे तो वहाँ पर जो है वो दुबई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। तो आपने क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है वहाँ पर, और फिर आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एडमिन जॉब देख रहे हो या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली जॉब देख रहे हो, जो भी आप जॉब देख रहे हो आपने वो सर्च करना है। उसमें आपको डिफरेंट तरह की जॉब्स की लिस्ट आ जाएगी, उनकी आपने क्राइटेरिया देखना है, रिक्वायरमेंट देखनी है, और आप अपनी CV सेंड करके डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लोग विजिट वीज़ा पर आते हैं, ठीक है, जो कि पहले 3 महीने का हुआ करता था और सस्ता भी हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो विजिट वीज़ा बहुत महंगे हो गए हैं। विजिट वीज़ा मोस्टली आपको 500 से 700 के दरमियान आपको मिलेगा। 1 महीने का होता है और 2 महीने का होता है, और इसके अलावा आप अगर टिकट को काउंट करो तो 1000 दिरहम तो 1000 दिरहम आप कहीं पर भी नहीं गए। तो अगर आप 1700 तक भी अपना यहाँ पर सिर्फ विज़िट कर रहे हो ये सोच कर कि आप अपने 2 महीने के विज़िट में जॉब ढूंढ लोगे, तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए किसी ने बुलाया है तो जाहिर सी बात है, अगर आप दुबई में हो तो आप फ़ौरन से इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। और पाकिस्तान में अगर आप हो तो वहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल तो आ सकती है, आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन आप जो है वो फिज़िकली इंटरव्यू के लिए अवेलेबल नहीं होते। सिर्फ ये एक फ़ायदा होता है यहाँ पर होने का, लेकिन यहाँ पर रहते हुए 2 महीने के अंदर अंदर जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। सबसे जो आइडियल सिचुएशन है वो ये होती है कि आप अपनी कोई भी रेफरेंस या अपने सोर्स के थ्रू, जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली यहाँ पर अगर हैं, या आप ऑनलाइन जो भी सर्च करते हो, डुबिज़ल के थ्रू हो गया, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू हो गया, या लिंक्डइन के थ्रू आपने कहीं पर जो है वो आपकी रिक्रूटमेंट हुई है और वो कंपनी आपको वीज़ा भी प्रोवाइड करी, यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर आपको दे रही है, तो ये आइडियल सिचुएशन है। आंखें बंद करके आप उस जॉब के लिए हाँ कर सकते हो। होगा क्या, सिंपली वो आपको हायर करेंगे और आपको हायरिंग करने के साथ साथ आपका एक एंट्री परमिट निकाल देंगे। उस एंट्री परमिट पर आप जो है यहाँ पर आ सकते हो और उसके बाद आपके वीज़ा का जो भी प्रोसीजर है वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप विज़िट वीज़ा पर आते हो तो विज़िट वीज़ा पर ये होता है कि आप जो है वो आपको ऑफ़र लेटर दिया जाता है। जैसे किसी भी जॉब में स्टार्टिंग में आपको ऑफ़र लेटर मिलता है। फॉर एग्जांपल आप 2 महीने के लाए हो तो 2 महीने का आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा। उस ऑफ़र लेटर के अंदर आपने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो उसके बाद आपको कंपनी जो है वो वीज़ा प्रोवाइड करेगी, या वो आपको वीज़ा प्रोवाइड नहीं भी करे। अगर आपको वीज़ा प्रोवाइड नहीं करती है तो आपके वो जो 1700 दिरहम आप विज़िट वीज़ा पर लगा के टिकट वगैरह करवा के आए हो वो आपके ज़ाया हो गए। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जब आपका विज़िट वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो पर डे के हिसाब से आप पर यहाँ पर फ़ाइन लगना स्टार्ट हो जाता है। पर डे 50 या 100 दिरहम का आप पर फ़ाइन लगना स्टार्ट होता है, और फिर वो बढ़ते बहुत बढ़ जाता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरह बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। ठीक है, या तो फिर आप डायरेक्ट वापस ज़ाहिर है जिस टिकट पर आए हो राउंड टिकट पर, उस पर आप वापस चले जाओ, तो वो ज़ाहिर है आपके पैसे ज़ाया हो गए। होता है ऐसा ये है क्योंकि कंपनी जो है वो किसी को भी जो है ना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इजीली नहीं देती, अब तो बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपका तकरीबन 8000 से 10,000 दिरहम का होता है, और उसके अंदर जो है वो क्योंकि 10 तरह की चीज़ें शामिल है, आपका एंट्री परमिट शामिल है, आपका चेंज स्टेटस शामिल है, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट शामिल है, और आपका मेडिकल शामिल है, आपकी एमिरेट्स ID शामिल है, आपका वीज़ा का जो स्टिकर होता है पासपोर्ट पर जो लगता है,
तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती है। तो ऑलमोस्ट 8 to 10,000 दिरहम का होता है। तो कोई भी कंपनी जो है वो ईजिली किसी पर भी ट्रस्ट करके उसके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है ना नहीं देती है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल रहा है और आपको जॉब मिल गई है तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप विज़िट पर आए हो तो फिर आप इस तरह से आओ कि आपको ये पता हो कि जैसे ही आप आओगे आपको जॉब मिल जाएगी। तो उस जॉब पे बेशक आप जो है वो ऑफ़र लेटर पे काम करो, और ऑफ़र लेटर के बाद कंपनी को अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो देना ही पड़ेगा वीज़ा, क्योंकि विज़िट वीज़ा पर काम करवाना इलीगल है यहाँ पर। अगर कोई कंपनी किसी भी बंदे को विज़िट वीज़ा पर काम करवाती है तो कंपनी पर जो है वो ऑलमोस्ट 50,000 दिरहम का फ़ाइन लग सकता है। सबसे ज़्यादा जो मार्केट स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है और डिजिटल मार्केटिंग में। तो मुझे लगता है कि दुबई में जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत सारे जो है लोग यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी को आपको पता है ये दौर ही सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया के थ्रू हर कोई अपनी मार्केटिंग कर रहा होता है, और जब मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू करनी है तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, यानी कि जिनकी बहुत अच्छी मासिव फॉलोइंग्स हैं, तो वो आपकी जो है प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ दुबई में। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर लेती हूँ कि मेरा जॉब का एक्सपीरियंस कैसा था। मैंने भी इसी तरह डुबिज़ल पर अकाउंट बनाया था, और मैं डिफरेंट तरह की जो भी मेरी 2 ही फील्ड मैंने चूज़ की थी। एक एडमिन डिपार्टमेंट, क्योंकि मुझे लगता था एडमिन डिपार्टमेंट का एक नॉर्मल सा ऑफिस वर्क जो होता है वो होता है। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम का पेज एक बहुत अरसे से चला रही हूँ, तो आई न्यू के एड्स कैसे रन करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग कैसे हो सकती है। तो मैंने ये 2 फील्ड चूज़ की थी और मैं उसके लिए अप्लाई करती रहती थी। इसके अलावा मैंने फेसबुक पेज ज्वाइन किए हुए थे, तो मुझे जो है वो फेसबुक पेज के थ्रू एक एडमिन असिस्टेंट वाली जॉब थी। और जब मैंने उनसे पूछा लोकेशन वगैरह, तो फिर हमारी थोड़ी सी बात हुई और उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे अपनी CV सेंड करें। जब मैं व्हाट्सएप पे CV सेंड की, मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो 1-2 जगह और मेरी बात चल रही थी, तो मैंने यहाँ पर भी जो है वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक, यानी अपना इंस्टाग्राम का लिंक सेंड कर दिया था। आई डिडंट नो कि बैक एंड पर सामने वो एडमिन असिस्टेंट को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बैक एंड पर उनको ऐसा ही बंदा चाहिए या बंदी चाहिए जो कि उनके सोशल मीडिया को हैंडल कर सके। तो जैसे ही मैंने उनको अपना लिंक सेंड किया, ही कॉल्ड मी फॉर द इंटरव्यू नेक्स्ट डे। और इंटरव्यू के लिए जब मैं गई तो इंटरव्यू की 2-3 टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि एक तो इंटरव्यू में आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। इवन तो आपके पास UAE का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आपके पास एक सर्टन डिग्री अगर है तो आप उस बेसिस पर जो है वो डिमांड कर सकते हो, ठीक है। और एक टिप मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी रिक्रूटर आपका बजट यानी बजट बताता है, आप उनसे पूछें कि आपका बजट क्या है सैलरी का। फॉर एग्जांपल उसने कहा 2000 से 3000 दिरहम हमारा बजट है, तो आपने हमेशा 3000 से ज़्यादा बोलना है कि मेरी नीड है, और आपने 3000 की डिमांड करनी। क्योंकि आप खुद सोचें कि आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो 2 ही तरह के लोग करते हैं, एक तो HR डिपार्टमेंट करता है या ऑनर डायरेक्टली करता है अगर वो स्मॉल बिजनेस है। ऑनर को भी पता है कि भाई इस पोजीशन के लिए मैं इतनी सैलरी अफोर्ड कर सकता हूँ, और अगर HR को उन्होंने ये काम दिया है तो HR को भी उन्होंने बताया है कि भाई इस पोजीशन के लिए इतनी सैलरी जो है वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो आपको उतनी सैलरी दे सकते हैं। तो मैक्सिमम जो उन्होंने आपको फिगर बताया, आपने हमेशा उसी फिगर की डिमांड करनी है। और यहाँ पर तो आप डिफरेंट रीजंस दे सकते हो कि भाई मेरे घर का रेंट है, और मैं ट्रांसपोर्ट जाहिर सी बात है बस या मेट्रो यूज़ करूँगी या करूँगा, और मेरा फूड वगैरह अगर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो सारे एक्सपेंसेस हैं। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट है, मुझे इससे ज़्यादा ही मेरी नीड थी, लेकिन आप जो है मुझे ये प्रोवाइड करेंगे, या आपने डिमांड रखनी है। और अपने आप को इंट्रोड्यूस बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो मैंने भी इसी तरह अपने आप को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि भाई मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और मेरा ये पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है। फिर उनकी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स थी सारे एक्सेल और वर्ड वगैरह, तो मैंने एक्सेल यूज़ नहीं किया था। आई टोल्ड दैम कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई एम अ गुड लर्नर, और मैं जो है वो साथ साथ सीख जाऊँगी उसको, और मैं सीख भी गई। फिर इसके अलावा जो है वो उनका सोशल मीडिया हैंडल किया, और ये सारा कुछ होके और मेरी जो है वो जॉब एक अच्छी जॉब हो गई, और मैंने एक अच्छा टाइम वहाँ पर निकाला। तो इस तरह जो है वो आप आ सकते हो। आप अपना जो भी मैंने आपको अमाउंट बताई हैं, तो आप एक एस्टिमेट लगा के, अगर आप एक कपल हो, क्योंकि अगर तो आप अकेले हो ना, तो 3000 से 4000 तो आपको लाजमी सैलरी चाहिए यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। और अगर आप 2 लोग हो, यानी हस्बैंड और वाइफ, अगर आप यहाँ पर है, तो दोनों में से किसी एक की या कंबाइनली दोनों की मिनिमम 10,000 इनकम होना ज़रूरी है टू सर्वाइव इन दुबई, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और थोड़ी सी हेल्प भी मिल गई होगी। बाकी अगर आप कुछ और चाहते हैं कि मैं कवर करूँ या मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।